हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। 2012 में दिसंबर गैंगरेप के बाद दिल्ली में औरतों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन इन प्रदर्शनों पर भी राजनेता टिप्पणी करने से नहीं चुके। पश्चिम बंगाल के जांगीपुर से कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने कथित रूप से कहा था, दिल्ली में 23 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार के विरोध में प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही छात्राएं सजी संवरी महिलाएं हैं, जिन्हें असलियत के बारे में कुछ नहीं पता। साथ ही उन्होंने कहा था, हाथ में मोमबत्ती जलाकर सड़कों पर आना फैशन बन गया है। ये सजी संवरी महिलाएं पहले डिस्कोथेक में गई और फिर इस गैंगरेप के खिलाफ विरोध दिखाने इंडिया गेट पर पहुंची। हालांकि इसके बाद अभिजीत मुखर्जी ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली थी। हाल की बात करें तो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आधार पर बयान दे रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जोर जोर से हंसने लगी। मुस्कुराते हुए मोदी बोले, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। तब के गृह मंत्री श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी जी ने जवाब दिया था इसी सदन में, और उस जवाब में उन्होंने कहा था, मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स will also be used for issuing passports, driving licenses, ration cards, healthcare, admission in educational institution, employment in public-private sector, life and general insurance, as also for maintenance of land records and urban property holdings. आधार का बीज यहाँ है। 20 साल पहले नहीं, 20 साल पहले प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट। Now I would like to tell everyone, what happened to you? Now, if you have some problem, go to the doctor, please. ऐसा मत करिए। Sit down, Renuka ji. Sit down. This is not the way. I have to name you, please. Don't do that. अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। To the office and also to media, सभापति जी, not to report such a loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। लेकिन जब 2018 में जया बच्चन को समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा में फिर से नामांकित किया गया, तो नरेश अग्रवाल ने जया बच्चन को फिल्मों में नाचने वाली बताया। जिस समय अग्रवाल ने ये बयान दिया था तो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, जबकि समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को एक बार फिर राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था। जिस तरह समाजवादी पार्टी को समाप्त किया जा रहा है और फिल्मों में काम करने वाली से मेरी हैसियत कर दी गई, एक फिल्मों में डांस कर दें, अपना रोल कर दें, वो लोग उनके नाम पर हमारा टिकट काटा गया। मैंने इसको भी बहुत उचित नहीं समझा और मेरे ख्याल किसी ने भी उसको अपना उचित नहीं समझा। महिलाओं पर विवादित बयानों की ये फहरिस्त लंबी है। मसलन मुलायम सिंह का बलात्कार पर बयान कि लड़कों से गलती हो जाती है और इसके लिए उन्हें मौत की सजा नहीं देना चाहिए। और झूठे किसी को रेप में एक ने किया और 4 को लिखा दिया, ये और बच्चा रखना मेरी जानकारी में है। रेप एक ने किया और 4 को नाम लिखा दिया। अब 4 को रेप कर दिया, क्या भी ऐसा हो सकता क्या? ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब ये कह दिया होगा, वो देख रहा था, वो जान रहा था, परिवार के 4 भाई तो 4 भाई को लिख दिया, क्या बदनामी नहीं लिखा था? और सीबीआई जांच की तो क्या हुआ? सीबीआई जांच किया झूठ, सीबीआई ने क्या लिखा? झूठ। और बदनामियों का कितना सवाल उठाया। सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता आ गए, सोनिया जी का बेटा भी आ गया, एक हरगा नेता मैंने देश का सबसे बड़ा मानता वो भी आ गया। अब हम लोग और क्या नाम है, सब आ गए, चलो बधाई, चलो बधाई, चलो बधाई। और सीबीआई ने जब जांच की तो उन्होंने कहा नहीं, रेप हुआ। रेप हुआ ही नहीं था। क्या था? तो उसके चचेरे भाइयों ने उनकी हत्या की थी, अब वो जेल में गए थे।
चचेरे भाइयों ने इसी हत्या की थी। लड़की के बाप की अकेली लड़की थी, उसकी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी 12 या 14 बीघा खेत था, उसके नाम हो जाता। इसलिए चचेरे भाइयों ने सोचा कि ये लड़की बड़ी चालाक है, बाद में ज़मीन ले लेगी, इसलिए उसके चचेरे भाइयों ने हत्या की और सीबीआई ने साबित कर दिया, उनको जेल भेजा। यह सांसद साक्षी महाराज की टिप्पणी कि हिंदू महिलाओं को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। ऐसे बयानों के बावजूद अक्सर ये राजनेता हल्की फुल्की फटकार के बाद बच निकलते हैं। ये बयान कभी महिलाओं की बॉडी शेमिंग करते नजर आते हैं तो कभी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को मामूली बताने की कोशिश, और साथ ही ये संदेश भी जाता है कि महिलाओं के बारे में हल्के और आपत्तिजनक बयान देना सामान्य बात है।